हाय हेलो गाइस। तो हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। तो आज सबका हमारे मिनी व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों बच्चे उठ चुके हैं और आज है संडे का दिन। नाश्ता हमारा हो चुका था और सफाई भी मैंने कर ली थी, झाड़ू पोछा हो गया था, पानी लगा रखा था नहाने के लिए। और इन दोनों को मैंने नहीं नहलाया आज, क्योंकि थोड़ा मौसम भी वैसे हो रखा था, ठंडा ठंडा सा। और मेरी बड़ी बेटी को आज थोड़ा बुखार था रात से। तो क्या करेगा, इस कभी हो जाता है, कभी आजकल मौसम ऐसे ही चल रहा है कभी। लेकिन बच्चों को कुछ हो जाए ना तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही बोल नहीं पाते हैं, वैसे अपने साथ कोई नहीं है तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं फिर कुछ हो जाए तो। इसको बहुत तेज़ बुखार था, तो मैंने कहा ये जब तक सो रखे हैं मैं फटाक से डॉक्टर से आ जाती हूँ उसके लिए दवाई ला के। लेकिन तब तक गुन्नू दी तो भाप रही है, उठ जाती है वो, तो उसको पता चल जाता है मैं कहीं जा रही हूँ और उठ गई कि मम्मी मुझे भी आना है। मैंने कहा चल, तो फिर तुझे भी लेके चलती हूँ। फिर फटाक से हम दवाई लेके आए। उसके बाद इसको तो मैं घर पे ही छोड़ के चले गई थी, लेकिन खेलती रहती है थोड़ी देर, इसको खिलौने में दे के चली गई थी और खेल रही थी, हंस रही थी। और वैसे मैं आ गई थी 10-15 मिनट में, तो मैं आ ही गई थी। अब बच्चों को छोड़ना ही पड़ता है, क्या करें, दवाई भी लानी थी उसके लिए। वैसे दवाई थी, बहुत सारी दवाई मैं पहले भी ला चुकी हूँ डॉक्टर से, लेकिन वो दवाई उस पर थोड़ा असर नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा एक बार दवाई चेंज करके देख लेती हूँ। उसके बाद मैंने फटाक से कपड़े वपड़े धो लिए थे, क्योंकि कब मैं बिना कपड़े धोए ही चले गई थी उसको दवाई लेने। उसके बाद दवाई खा के उसके बाद थोड़ा इसने आराम किया, और ये भी तो अपने आप में लगी हुई थी खेलने में। उसके बाद मैंने अपने गुन्नू को बोला मैं खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे दलिया खाना है मम्मा। तो मैंने उसके लिए दलिया ही बनाया। चलो, मैंने कहा जो मन कर रहा है वो खा लेगी। उसके बाद थोड़ी देर हमने दिन में आराम किया। अब इसका बुखार थोड़ा ठीक था। उसके बाद शाम को मैंने बनाई चाय। और यहाँ पे हमारे कूड़े वाले भैया का कोई टाइम नहीं है, कभी वो सुबह आ जाते हैं, कभी वो दिन में आते हैं। आज वो शाम को आए तो कूड़ा डाल के मैं आ चुकी थी ऊपर। उसके बाद हम गए थोड़ी देर छत में, और आज इसका मूड भी नहीं था छत में रहने का, हवा भी चल रही थी। थोड़ी देर मैंने कहा कपड़े वपड़े ले आएंगे, बाकी तो क्या है, इसको भी ले जाना ही पड़ता है, उठी रहती है शाम को। लेकिन इसको नींद आने लग गई थी तो रोने लग गई तो मैं इसको तब नीचे ले गई सुलाने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी। मैंने कहा सब्जी वब्जी काट लेते हैं। और गाइस ये प्याज, बाप रे, पता नहीं मेरे को ही रुलाता है कि आप लोगों को भी रुलाता होगा, बहुत मिर्ची लगती है मेरे को प्याज काटते टाइम। उसके बाद थोड़ी देर हम छत में आ गए थे मैं और गुन्नू, क्योंकि ये सो रखी थी देवांशी। तो मैंने कहा गुन्नू को थोड़ा बाहर लेके चलती हूँ। गुन्नू आज सो ही रही सारे दिन, तो मतलब ऐसे ही थी वो, आज उसका वीकनेस वाला ही दिन था। तो यहाँ पे देखिए गाइस, इधर मसूरी की लाइट भी दिखती है वो उधर, तो अच्छा लगता है रात को नज़ारे। लेकिन ये लोग बाहर कहाँ आने देते हैं, बच्चों के साथ कहाँ होता है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ही खेल रही थी, और ये थोड़ा सा गुन्नू ड्राइंग व्राइंग कर रही थी। इसका मन बहलाने के लिए क्या करें, ऐसे तो करना ही पड़ता है गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी, और अब बनाते हैं फटफट से रोटी है। तो गाइस क्या करें, अब मैं तो बोलती हूँ कि खुद बीमार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, बहुत परेशान करते हैं। गुन्नू को देख के आज ऐसा लग रहा था, क्योंकि हर टाइम वो मस्ती ही करती रहती है, और जब वो ऐसे वीक पड़ जाती है तो मुझे ही खुद अच्छा नहीं लगता। वैसे किसी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसका बच्चा वीक पड़ जाए। तो आई होप गाइस आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारा पूरा व्लॉग देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।